हेलो एवरीबॉडी, मैं कुणाल लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में ही हम लोग देखेंगे क्या, इंडियन रेलवे इंजन कोडिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि अभी तक आपने जो लेक्चर देखा है, 5 लेक्चर या 6 लेक्चर, जितने भी लेक्चर अभी देखे हैं, तो अभी हम लोग सिलेबस स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। सिलेबस को छोड़ के, मतलब सिलेबस के अलावे जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है जो कि आपको जानना जरूरी है, उन सब के बारे में हमने देखा है, ठीक है। जैसे टाइप ऑफ इंजन की बात की कि कितने टाइप का इंजन होता है, जैसे आपने देखा डीजल इंजन होता है, आईसी इंजन होता है, बैटरी ड्राइव होता है, आपका ट्रॉली बस होता है, ट्रॉली कार होता है, ठीक है। तो ट्राम कार होता है, ट्राम वेज होता है। इस तरह से आपने क्या बहुत टाइप के ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में आपने जाना, ठीक है। जब हम लोग सिलेबस पे आएंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि कौन से यूनिट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं या किस यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो होगा, हम लोग अभी फिलहाल आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे कि जो इंजन होता है उसके ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होता है, ठीक है। उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, उस चीज के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए कि कभी आप अगर ट्रेन से आप कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं तो आप देखिएगा या देखे भी होंगे सर कि जो इंजन होता है उस पे कुछ ऐसे करके आपको लिखा हुआ मिलेगा, कुछ कैपिटल में WDP2A, कुछ इस तरह से आपको क्या होगा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। WDP3A, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज के बारे में जानिए, ठीक है। तो ये एक कोड दिया हुआ है, ठीक। इसी कोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, कौन सा इंजन, इसी में आपको इसी में सारा चीज छुपा हुआ होगा कि ये जो इंजन है या जो इंजन आप यूज कर रहे हैं वो इंजन पैसेंजर ट्रेन के लिए है या गुड्स ट्रेन के लिए है, जिसको कि आप मालगाड़ी बोलते हैं, गुड्स ट्रेन के लिए है या एक्सप्रेस के लिए है, ठीक है। इस तरह से अब इसमें यह भी आपको पता चलेगा कि जो ट्रेन आप के पास है या आपके साथ जाने वाले, जिससे कि आप जाने वाले हैं, वो ट्रेन जो है आपका किस चीज से चल रहा है, इलेक्ट्रिक इंजन है या फिर डीजल इंजन है या फिर स्टीम इंजन है या फिर आपका, हालांकि स्टीम इंजन अब यूज नहीं होता है सर, आईसी इंजन है या बैटरी से चलने वाला है, कुछ इस तरह से आप जो है जान सकते हैं, ठीक। तो ये कोडिंग से ही, अब देखिए ये लिखा हुआ है 2, तो ये आपका पावर शो करता है कि कितना वॉट का पावर है, मतलब मोटर का, जो आप इंजन में मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने वॉट का है ये। अब जैसे यहाँ पे W लिखा हुआ है तो ये आप सुने होंगे सर कि गेज होता है सर, नॉर्मल गेज होता है, स्टैंडर्ड गेज होता है, ठीक है, नैरो गेज होता है, सब अलग अलग टाइप के गेज होते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है कि ये हमने एक ब्लॉक के द्वारा क्या हुआ कि शो किए हैं, यही आपका क्या होगा टर्मिनोलॉजी होगी, ठीक। यही आपका टर्मिनोलॉजी है। और ये अगर सीरीज आपको याद है कि पहले गेज, फिर पावर, फिर लोड, फिर सीरीज, फिर सब टाइप, फिर सफिक्स, तो अगर इतना आपको मालूम है तो इजीली आप किसी भी इंजन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो इंजन है वो ब्रॉड गेज किस गेज पे रन करने वाली है, वो डीजल इंजन से चल रहा है या फिर आपका इलेक्ट्रिक इंजन है, ठीक है, या डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है, कुछ इस तरह से, या उसका जो मोटर है उसमें जो मोटर यूज कर रहे हैं हम लोग वो कितने एचपी का है या कितना वॉट का है, कुछ ये आपको क्या होगा मालूम चल जाएगा काफी आसानी से अगर आपको ये सीक्वेंस याद रहा तो देखिए ये सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला क्या है आपका गेज, ठीक है। गेज मतलब कौन सा गेज आएगा, सिंपल गेज, कोई सा आपका गेज होगा, उसके बारे में हम अभी एक एक के बारे में डीपली जाएंगे सर, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे फिर आ गया क्या पावर, फिर क्या हो गया लोड, फिर क्या हुआ सीरीज, फिर क्या हो जाएगा सब टाइप, और फिर क्या हो जाएगा सफिक्स। क्लियर है यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं गेज के बारे में। सबसे पहला क्या है हमारा गेज, तो हम सबसे पहले गेज के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर गेज क्या होता है, ठीक। नथिंग बट गेज क्या होगा कि जो आपका ट्रैक होता है, ठीक, जो आपका ट्रैक होता है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है ट्रैक है, कुछ यही तो होता है ट्रैक से, ठीक है। रेलवे ट्रैक जिसको पटरी आप बोल रहे हैं, वो रेलवे ट्रैक जो होता है यहाँ पे, इसके ऊपर आप देखते होंगे कुछ इस तरह से आपका कंक्रीट का कुछ ऐसा बिछा हुआ होता है, कुछ ऐसा ही होता है सर, ठीक है। तो इस दो ट्रैक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं सर,
गेज, इस दो ट्रैक के डिस्टेंस GUAGE, ठीक है, इस ट्रैक के डिस्टेंस के बीच को हम लोग क्या इस ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, गेज। अब देखिए इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, ये जो आपका है बिछा हुआ, ये जो कंक्रीट का बना हुआ होता है, पहले लकड़ी का रहता था और यहाँ पे जो होता है नट के द्वारा क्या होता है, कसा हुआ होता है, तो इसको आप बोलते हो क्या, स्लीपर। क्या बोलते हैं सर, स्लीपर, ठीक है। तो गेज आपको उससे समझ में आया होगा कि गेज क्या होता है। तो जो ट्रैक बना हुआ होता है उसमें जो दो रेल होते हैं, उस दो रेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स। जो गेज है हमारा क्या है, रेल के बीच का एक डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर रेल है तो इसके बीच, देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप जो गेज होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक। तो गेज के अलग अलग टाइप बताते हैं। अब देखिएगा गेज को मैंने क्या बोला था कि इस दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस होगा उसी के बेसिस पे हमारा क्या है कि जो गेज है वो अलग अलग डिवाइड किया गया है। जो प्रकार होता है, आप बोलते हैं कि गेज के प्रकार कितने होंगे, वो जो गेज के टाइप होंगे वो इसी डिस्टेंस के बेस पे डिफाइन किया। किसी का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसी का डिस्टेंस कम होगा, और उसका अलग अलग क्या किया गया है, नाम दे दिया गया है, और उसको अलग अलग वर्ड से क्या किया गया है, डिनोट कर दिया गया है, नेमिंग कर दिया गया है, ठीक। तो पहला देखते हैं सर, पहला क्या होता है, नॉर्मल गेज। क्या होता है पहला, नॉर्मल गेज। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। तो पहला होगा नॉर्मल गेज, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, जेड से। अच्छा, इसमें जो होगा दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 762 mm या फिर 2 फीट 6 इंच, ठीक है। या तो 762 mm होगा या फिर 2 फीट 6 इंच का ये इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल गेज। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा में, मीटर गेज, ठीक। मीटर गेज जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज़ से, वाई से। अब इसमें क्या होता है कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1000 mm होता है, 1000 mm होता है, या आप कह सकते हैं 3 फीट 3/3.8 कह सकते हैं, या 3.3/8 इंच। इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो 3 फीट या फिर आपका क्या हो जाएगा 3.3/8 इंच। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका सर स्टैंडर्ड गेज। क्या आता है, स्टैंडर्ड गेज। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एस से, ठीक। उसमें ये क्या होगा, 1435 mm कह सकते हैं, 1434 mm होगा क्या, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड गेज। या फिर इसी को आप लिख सकते हो, कह सकते हो 4 फीट 4 फीट 8.1/2 इंच। क्लियर। ये अब चौथा हो गया आपका ब्रॉड गेज, ठीक। ब्रॉड गेज को आप किस चीज़ से डिनोट करते हो, डब्ल्यू से। अब इसमें क्या होता है, ये 1676 mm होता है क्या, इस दोनों के बीच का गैप, इस दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 1676 mm। और इस या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि 5 फीट 6 इंच होता है, ठीक है। तो 5 फीट 6 इंच भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या था, टाइप ऑफ गेज, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, पावर के बारे में। पावर समझने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो गेज है, डिफरेंट काइंड ऑफ गेज जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। कुछ आप समझिएगा, देखिए कहाँ कहाँ यूज है, बस उतना है कि आपका जो ब्रॉड गेज होता है, ये ब्रॉड गेज आपका कहाँ यूज होता है, तो देख लीजिए, ब्रॉड गेज इज यूज्ड इन इंडियन रेलवे फॉर मोस्ट ऑफ द रूट्स। अधिकांशतः जितना भी रूट आपका बना हुआ है सभी पे लगभग ऑलमोस्ट में कह सकते हैं कि ब्रॉड गेज यूज होता है। किसके लिए, फॉर पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रेन्स, ठीक। जो आपका मालगाड़ी जिसको आप बोलते हैं, गुड्स ट्रेन बोल सकते हैं, उसके लिए या फिर पैसेंजर के लिए यूज होता है, ठीक। आगे देखिए कि अबाउट 42,000 किलोमीटर रूट ऑफ इंडियन रेलवे इज ब्रॉड गेज, ठीक है। 42,000 किलोमीटर रेलवे का जो रूट आपका जो ट्रैक बना हुआ है वो किसका है, ब्रॉड गेज का ही बना हुआ है।
नेक्स्ट देखिए मीटर गेज। मीटर गेज इज यूज्ड इन वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो गुजरात साइड होगा, ठीक है, उस साइड में आपका क्या होगा, मीटर गेज को यूज करते हैं। नैरो गेज वॉज एडॉप्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब आपका ब्रिटिश शासन चल रहा था तो उस टाइम में भी आपका क्या था, नैरो गेज यूज किया जा रहा था। जैसे कि सम पार्ट इन गुजरात MP यूजेस नैरो गेज, या तो आप मध्य प्रदेश को कह लीजिए या फिर गुजरात को कह लीजिए, उसके कुछ हिस्से में अभी भी जो है आपका नैरो गेज यूज होता है। आगे देखिए स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज इज यूज्ड इन कोलकाता ट्राम लाइन्स, ठीक है, कोलकाता ट्राम लाइन्स। अब आप ट्राम लाइन्स या ट्राम वेज के बारे में पढ़े होंगे। ट्राम वेज को आप ट्राम भी बोलते हो या ट्राम कार भी बोल सकते हो। उस ट्राम कार के लिए हमारा कौन सा गेज यूज होगा, स्टैंडर्ड गेज। आगे देखिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन ऑल्सो यूजेज स्टैंडर्ड गेज। जो दिल्ली मेट्रो है वो भी आपका क्या है, स्टैंडर्ड गेज के बारे में, स्टैंडर्ड गेज को यूज करता है। आगे हम देखते हैं अब पावर की सेकेंड टर्म के बारे में। हम लोग देखते हैं कि सेकेंड टर्म क्या था आपका कोडिंग में, पावर, ठीक है, क्या था, पावर। तो वही चीज़ मैंने लिखा भी है सर, देखिए द सेकेंड टर्म इन इंजन कोडिंग इज पावर, ठीक है। तो सेकेंड टर्म जो है इंजन में क्या था, पावर का। अब देखिए पावर से क्या मतलब है कि अभी मैंने बताया आपको कि जो आपका इंजन है वो इंजन किस से चल रहा है, AC से चल रहा है, DC से चल रहा है, इस चीज़ को, या आपको बैटरी से चल रहा है या फिर डीजल से चल रहा है। इस तरह से जो आपका पावर होगा उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। हालांकि देखिए डीजल की बात करेंगे तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, DC बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर डीजल इलेक्ट्रिक इंजन की बात किए होंगे, अगर उसका वर्किंग आपने पढ़ लिया है, अगर पीछे का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि डीजल इलेक्ट्रिक इंजन जो था आपका, उसमें डीजल को बर्न करके आप इलेक्ट्रिसिटी जो फाइनली प्रोड्यूस होता था, फाइनली आपको जो मोटर पे अप्लाई होता था वो DC था, ठीक है। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, DC पावर। तो वह चीज़ आप देखिए, द ट्रैक्शन सिस्टम कैन यूज डिफरेंट पावर सोर्सेस। जो ट्रैक्शन सिस्टम होगा वो अलग अलग पावर सोर्स यूज़ कर रहा है, AC, DC या बैटरी भी कह सकते हो, या डुअल पावर, AC भी यूज़ कर रहा है, कहीं DC भी यूज़ कर रहा है। द कोडिंग इज असाइंड एज पर द सोर्स ऑफ पावर। तो कोडिंग जो हम बनाते हैं किसका, पावर का, जो आपका सेकेंड टर्म था, ध्यान दीजिएगा, ये पहला टर्म हो गया और ये क्या था, दूसरा टर्म आपका, ठीक है। इसमें आपका क्या था, पावर, इसमें क्या था, गेज, ठीक। तो इस पावर के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जो पावर का सोर्स होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिज़ाइन कर देंगे या असाइन कर देंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अगर सेकेंड टर्म में आपको A लिखा हुआ है, जैसे कि अगर यहाँ पे W रह गया, ठीक है, और यहाँ पे D रहता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड गेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक गेज की बात कर रहे हैं, और ये क्या हो गया, डीजल की बात कर रहे हैं, सिर्फ डीजल से चल रहा है, मतलब IC इंजन की बात मैं करूंगा वहाँ पे, ठीक, वो हो गया डीजल से चल रहा है, तो उसी टाइप से होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी अगर A लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इंजन होगा वो AC ट्रैक्शन होगा। अगर उसी में B लिखा हुआ है सेकेंड टर्म में, ठीक है, यहाँ पे जो है सेकेंड टर्म में जो होगा, अगर B लिखा होगा तो ये इसका मतलब होगा कि बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से वो चल रहा है, मतलब हम लोग पावर जो यूज कर रहे हैं वो बैटरी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी पावर हमारा क्या हो जाएगा सर, DC ही होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं C, तो यहाँ पे हम लोग DC ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो C अगर लिखा हुआ मिलेगा सेकेंड टर्म में, तो हम लोग को समझ जाना है कि जो हमारा इंजन होगा वो DC से ऑपरेट हो रहा होगा, जो मोटर हमारा रन कर रहा होगा वो मोटर हमारा किस चीज़ पे चल रहा होगा, तो DC से चल रहा होगा। अगर D लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीजल ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, D लिखा हुआ है तो वो किस चीज़ से हो जाएगा, डीजल ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या, डीजल ट्रैक्शन। अगर वही जगह पे आपका सेकेंड टर्म में CA कंबाइंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डुअल पावर। इसका मतलब ये कि आइदर AC या DC, तो किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो AC को यूज़ कर रहे होंगे उसमें, या तो DC को यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा सेकेंड टर्म को भी आप समझ लिए कि पावर होता है सेकेंड टर्म का। और सेकेंड टर्म में अगर पावर की बात करें तो क्या सब हो सकता है, AC हो सकता है, DC हो सकता है, बैटरी हो सकता है, डीजल हो सकता है, या फिर डुअल हो सकता है। ध्यान रखिएगा सर, इसको मैं पूछूंगा आप लोगों से। अब आगे हम लोग देखते हैं लोड के बारे में कि कौन कौन सा लोड हम लोग यूज करते हैं। लोड के बारे में देखिए सर कि
थर्ड सीरीज कह सकते हैं, या जो आपका कोडिंग था उसमें तीसरा नंबर जो था, पहला क्या था गेज, दूसरा क्या था पावर, और तीसरा जो क्या था लोड था। ठीक है, तो लोड से मतलब होता है कि आपका जो ट्रेन है कौन सा ट्रेन है, पैसेंजर है या गुड्स ट्रेन है या एक्सप्रेस कह सकते हैं वो है, समझ में आ रही बात, या फिर दोनों के लिए है क्या, आपका पैसेंजर के लिए भी है और गुड्स ट्रेन है, दोनों के लिए है क्या, इस तरह से। या फिर आप देखते होंगे कभी एक ट्रैक को जांच करने के लिए एक मल्टीपल यूनिट आता है, उसमें बहुत सारा कोच लगा हुआ होता है, उसी में आपका चिकित्सालय कह सकते हैं, उसमें एक कोच में बना हुआ है आपका फर्स्ट एड के लिए, मतलब अगर कोई दुर्घटना घटता है तो उसमें है। फिर दूसरा एक केबिन बना हुआ है ऑफिस के लिए जो हाई ऑफिसर के होते हैं उस तरह से। तीसरा एक बना हुआ है जो कि चेक करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए एक व्यवस्था किया हुआ रहता है ना। और भी आप कहते हो तो इसमें मल्टीपल कोचेस कनेक्टेड होते हैं, तो कहीं उसके लिए तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे क्या, लोड। देखिए द थर्ड टर्म यूज्ड इन इंजन कोडिंग इज लोड। तीसरा टर्म जो है ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा जो कोडिंग होगा वो किसके लिए होगा सर, लोड के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ देखेंगे लिखा हुआ, अगर मान लीजिए ये P लिखा हुआ है तो क्या समझ जाएंगे हम, पैसेंजर के लिए लिखा है। अगर यहीं पे आपका G लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो गुड्स ट्रेन के लिए है। तो इस तरह से आपको असाइन करना, ऐसे आइडेंटिफाई करना रहता है सर, असाइन किया हुआ रहता है। इट डिनोट्स द टाइप ऑफ लोड। ये जो आपका थर्ड टर्म होता है इंजन कोडिंग में वो क्या करता है, लोड के टाइप को डिनोट करता है, जैसे कि गुड ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स एट्सेट्रा। दी कोडिंग इज असाइंड एज, जो कोडिंग होगा उसको कैसे हम असाइन करेंगे, मतलब जो कोडिंग है वो इस तरह से असाइन किया हुआ है कि आप समझिए यहाँ पे M अगर लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे अगर M लिखा हुआ है तो हम लोग को ये समझ जाना है कि ये मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए है। क्लियर, अगर M लिखा हुआ है तो ये हमारा किसके लिए होगा, मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए। अगर यहीं पे आप देखेंगे कि अगर P लिखा हुआ है तो ये किसके लिए होगा, पैसेंजर ट्रेन के लिए होगा। नेक्स्ट अगर G की बात करते हैं तो ये गुड्स के लिए है या फिर फ्राइट के लिए है, दोनों एक ही, जो गुड्स कह सकते हैं गुड्स ट्रेन के लिए बात कर रहे हैं, जो मालगाड़ी आप जिसको बोलते हैं सर। तो अगर G लिखा हुआ रहेगा थर्ड नंबर पे तो इसका मतलब होगा कि वो गुड्स और गुड्स के लिए है। नेक्स्ट आप देखते हैं S, अगर संटिंग लिखा हुआ, अगर S लिखा हुआ तो उसका मतलब होगा संटिंग। समझिएगा इस चीज़ को कि संटिंग क्या होता है। आप ध्यान देखे होंगे कि अगर मेन लाइन पे कहीं पे ट्रेन अगर खड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए एक अलग इंजन आता है दूसरा, और उस कोच को कह सकते हैं या उस रेल को खींच के ले जाता है कहाँ पे, जहाँ पे कि आपका संट किया जाता है, सही है, जहाँ पे कि आपको रखा जाता है, वर्कशॉप कह सकते हैं, जहाँ पे कि आपको लगा दिया जाता है और ट्रेन वहाँ से फिर वापस आएगा। तो ये हमारा संटिंग के लिए होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जो इंजन का यूज़ कर रहे हैं उसको हम संटिंग इंजन कह सकते हैं। समझ में आई, जैसे आपका मेन प्लेटफॉर्म पे पर रखा हुआ है, वहाँ से आपको कहीं दूसरे जगह पे ले जाना है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, वो भी आपका संट में ही कहलाएगा, सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, संटिंग, एस से डिनोट करते हैं। अब एक आता है यू, जिसको कि हम मल्टीपल यूनिट कहते हैं, ठीक है। अगर यू लिखा हुआ रहेगा तीसरे टर्म पे तो हमें समझ जाना है कि वो क्या है, मल्टीपल यूनिट। तो मल्टीपल यूनिट का मतलब मैं अभी बता रहा हूँ सर कि एक इंजन है, उस इंजन में आपको अलग अलग कोच लगे हुए हैं, उसी में हो सकता है आपका हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था किया हुआ हो, एक कुछ जो वर्कर है उनके लिए किया होगा, फिर एक ऑफिसर के लिए किया होगा, फिर कुछ इक्विपमेंट उसमें रखना है तो उसके लिए किया होगा। तो वो सब हमारा किस में आ जाता है, मल्टीपल यूनिट में आ जाता है। आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको डिनोट किया था या साइन किया हुआ लिखा हुआ था आपको, एम का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, लिख लीजिए। मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब हो जाता है पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों का, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिक्स ट्रैफिक। अगर हम बात करते हैं सिर्फ पैसेंजर ट्रेन का तो उसमें क्या होगा, लोकल ट्रेन भी आ जाएगा और मेट्रो ट्रेन भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। आपका लोकल जो ट्रेन चल रहा है वो भी आपका पैसेंजर ट्रेन में आएगा, या फिर आपका जो मेट्रो के लिए ट्रेन चल रही है वो भी आपका क्या आ जाएगा, पैसेंजर ट्रेन में। अगर नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स और फ्राइट्स, दोनों एक ही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, या तो ऑयल, कोल या फिर ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल। तो ऑयल को या कोल को या कोई सा रॉ मटेरियल है उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग गुड्स या फ्राइट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, संटिंग यूज्ड इन रेलवे यार्ड्स।
क्या बोला था मैंने, जो यार्ड्स होगा वहाँ पे रेलवे मतलब जो इंजन होगा उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, या पूरा रेल जो होगा आपको उस पूरे रेल को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे है तो वहाँ से आपको रेलवे यार्ड्स के लिए ले जाना पड़ेगा, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, शंटिंग। उसके बाद हम कह सकते हैं रेलवे स्टेशन टू कनेक्ट या डिसकनेक्ट बोगीज, ये भी हो गया सर। आप देखते होंगे कि कभी एक ट्रैक पे आ चुका है ट्रेन तो वहाँ पे कुछ बोगी को डिसकनेक्ट करना या इंजन को काट के हटा देता है और फिर पीछे से इंजन लगाता है, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। जिस साइड से ट्रेन आ रही है उस साइड से फिर ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे रुकी होती है तो वहाँ पे हमारा इंजन को हटाया जाता है, अलग किया जाता है ट्रेन से, और फिर उस इंजन की जगह पे दूसरा इंजन लगाया जाता है या दूसरे साइड इंजन लगाया जाता है, कुछ इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, शंटिंग इंजन, शंटिंग का। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं सीरीज के बारे में, सही है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, द टर्म इज फॉर द मॉडल ऑफ लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी असाइंड द मॉडल सीरीज। तो अब मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है और वो एक इंजन बना रही है, ठीक है, उसका सबका डिज़ाइन सेम है, जितना भी इंजन बनाया गया है सबका डिज़ाइन क्या है, सेम है, और वो ऐसा मान के चलिए कि 10 इंजन बनाया, एज्यूम कीजिए कि वो उसने 10 इंजन बनाया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंजन हम किस लोकेशन के लिए भेजे हैं। तो कुछ न कुछ क्या करेगा, वो एक नंबर या एक नेमिंग असाइन करके रखेगा कि हाँ, अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी तरह से मान लीजिए कि हमने एक सीरीज बनाया कि ए है या बी है या सी है डी, कुछ इस तरह से हमने सीरीज बना दिया, सही है, इस तरह से कुछ सीरीज बना दिए। या जो भी इंडस्ट्री है, मान के चलिए XYZ इंडस्ट्री है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री है जो कि रेलवे इंजन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और वो आपका इंडस्ट्री का नाम XYZ है, सही है, और वो अभी तक मान के चलिए कि वो 20 मैन्युफैक्चर कर चुका है इंजन को, 20 इंजन मैन्युफैक्चर किया है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि 5वां नंबर का इंजन जो है वो अभी किस लोकेशन में है, या चौथा नंबर का इंजन कौन सा है। तो वो हो सकता है इस तरह से क्या करे, वो अपना इंडस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म दे दिया और वहाँ पे 4 लिख दिया। इसका ये मतलब हो जाएगा कि हमारा क्या है कि ये 4 हमारा एक सीरीज हो गया, ठीक है, ये हमारा 4 क्या हो गया, सीरीज हो गया। अब अगर 4 कहीं देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जो रेलवे इंजन हमारा चौथा टाइम बना था, मतलब 4th नंबर का जो रेलवे इंजन बना है वो किस लोकेशन पे है। अगर मानते हैं कि यहाँ पे बी लिखा हुआ है, अगर यहाँ बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये बी सीरीज है लिखा हुआ, बी सीरीज लिखा हुआ है। अब इसका हो सकता है इसी में उसने क्या किया है, सीरीज के नाम पे क्या कर देगा, यहाँ पे बी लिखा, B1 कर देगा, या B2 कर देगा, या B3 कर देगा, या B4 कर देगा, ये कुछ भी कर सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, इंडस्ट्री पे। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कंपनी, जो आपको रेलवे इंजन बना के दे रही है, उस पर डिपेंड करेगा ये सीरीज। समझ में आ रही बात, सही है। अब ये एक और चीज़ आपको हम बताएंगे कि सीरीज, ये हालांकि 4B जो लिखा हुआ है सीरीज, इसके बारे में हम और अभी आप बताते हैं आपको क्या है कि ये 4 जो है आपका पावर भी इंडिकेट करेगा कि कितना HP का है। इसके बाद इसके आगे मैं बताता हूँ उसको भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीरीज जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी असाइंड दी मॉडल सीरीज। क्लियर है यहाँ। अब समझिए सफिक्स क्या है, कि अगर मान लेते हैं हम कि जैसे, हाँ, सफिक्स की बात में यहीं पे आप समझ लीजिए। जैसे ये मैंने क्या किया, नेमिंग किया, बी हमारा क्या हो गया, सीरीज। अब मतलब हो सकता है कि बी सीरीज का मतलब अब जितना भी बी लिखा होगा, B4 है, ये B5 होगा, B6 होगा, यहाँ पे आप B2 कर लीजिए, यहाँ B3 कर लीजिए, तो ये सब क्या है, बी सीरीज का है। समझ में आ रही बात। अब बी सीरीज का ये दूसरा इंजन, बी सीरीज का ये तीसरा इंजन, बी सीरीज का ये चौथा इंजन, कुछ इस तरह से हमने बनाया। अब सबका डिज़ाइन क्या होगा, सेम होगा सर, ठीक। हो सकता है कि कोई कंपनी आपको बोल दे कि वो अपना नाम कर दे यहाँ पे कि सी सीरीज चला रहा है, तो अब सी से C1, C2, C3 ये कुछ इस तरह से लेके चलेगा। तो आपका जो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये सब क्या हो गया, सफिक्स हो गया, सही है। बी सी सीरीज का है, अब सी सीरीज में कौन सा है, ये 1, मतलब पहला इंजन जो बनाए थे हम लोग सी डिज़ाइन से, वो हमारा कहाँ होगा, पता चल जाएगा वो कौन सा ट्रेन है, इंजन है वो, ये पता चल जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, सफिक्स से
डिनोट करते हैं, कह सकते हैं, या उसको हम सफिक्स कहते हैं। अब समझिएगा, इफ सम वेरिएशंस इन द बेसिक मॉडल आर मेड द रिस्पेक्टिव सफिक्स इज असाइंड, द सफिक्स कम्स आफ्टर सीरीज कोड। पहले तो आपको ये पता चल गया कि जो सफिक्स आएगा वो सीरीज के बाद आएगा। अब एक चीज़ अभी मैंने आपको ये भी बोला था कि ये 4 है, तो हो सकता है ये आपको बता रहा हूँ कि ये 4000 HP का है, ये 4000 वाट का है, सॉरी 4000 HP। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने अलग अलग सीरीज के बारे में आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था WDP3A, कुछ ऐसा करके एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि देखो ट्रेन जो होता है, जो इंजन होगा अलग अलग सीरीज का बना हुआ है, मतलब अलग अलग कोडिंग उसका किया हुआ है। जैसे कि जिसमें आप समझिए कि ये क्या है, WDM सीरीज, पहला आपका क्या है WDM सीरीज, ये आपका हो गया। अब इसमें समझना क्या, ये W आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉड गेज के लिए हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? अगर यहाँ पे आपका S रहता तो हम क्या, ये क्या हो जाता, स्टैंडर्ड गेज, ठीक। अगर यहाँ पे S रहता, W की जगह पे अगर S रहता तो वो क्या हो जाता, स्टैंडर्ड गेज। अब जैसे यहाँ पे D है तो ये हो गया क्या हमारा, डीजल ड्राइव। क्लियर? अगर यहाँ पे A रहता तो इसका मतलब था कि वो AC ट्रैक्शन था, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो। अब जैसे ये M है तो अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया, यहाँ M जो है इसका मतलब होगा मिक्स्ड ट्रैफिक। मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया, आपका पैसेंजर भी होगा, और क्या बताइए जल्दी से, गुड्स ट्रेन भी होगा, पैसेंजर भी होगा और गुड्स ट्रेन भी होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ आपका P लिखा हुआ रहता, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ इसके जगह पे आपका P रहता, तो इसका मतलब क्या होता, पैसेंजर, सिर्फ पैसेंजर के लिए होता। तो ये आपको अलग अलग मैं बता रहा हूँ कि ये सीरीज, तो ये पहला सीरीज था जिसमें कि WDM सीरीज है। तो W से हमारा क्या हो गया, ब्रॉड गेज, D से हो गया डीजल ड्राइव, M से हो गया मिक्स्ड ट्रैफिक। अब समझिएगा कि आपको कुछ इस तरह से रेलवे के इंजन जो होंगे, रेलवे इंजन के पास में कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा WDM2 समथिंग ऐसा करके। तो इसका मतलब क्या होता है आप इसलिए निकाल सकते हैं। W किसका मतलब क्या हो गया, बता दीजिए, ब्रॉड गेज, D का मतलब डीजल, M का मतलब मिक्स्ड ट्रैफिक। अब ये 2 का मतलब क्या हो गया, जो मैं सीरीज का बात कर रहा था उसमें आइए, ये 2 आपका क्या इंडिकेट करता है, पावर कह सकते हो। तो 2 हमारा कितना हो गया, पावर मतलब कितना, मोटर का कितना रेटिंग है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो 2 हमारा जो ये 2 है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा क्या है, 2000 HP है। क्लियर? तो हमारा ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, 2000 HP। अब इसी का आगे हम देखते हैं कि WDM3A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। W आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ब्रॉड गेज, D डीजल, M मिक्स्ड, है ना। और ये आपका 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 था तो 2000 HP, यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3000 HP, 4 रहेगा 4000 HP, 5 रहेगा 5000 HP, ये मतलब हो गया इसका। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हमने क्या देखा, एक सफिक्स लगा दिया इसने, तो ये सफिक्स A का मतलब क्या हो गया, 100 HP। अगर इसके जगह पे B रहता तो क्या होता, 200 HP। अगर C रहता तो 300 HP, D रहता तो 4 HP, 400 HP, कुछ इस तरह से आपका रहता, ठीक। तो ये हमारा इस तरह से कुछ इंडिकेट करता है कि रेटिंग, कि कितना पावर का या कितना आपका HP का हमारा मोटर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सर, ABCD आर यूज्ड टू डिनोट एक्सटेंडेड कैपेसिटी ऑफ लोको, जो लोकोमोटिव होगा उसका एक्सटेंडेड कैपेसिटी होगा ये हमारा, ठीक। तो ये हमारा 3000, और अगर बढ़ गया है उसका कैपेसिटी बढ़ाना है तो हम अलग से सीरीज में लगाए हैं और वहाँ पे क्या कर दिए 100 HP। अब ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसको आप बना के अपने कॉपी पे टेक्स्ट कीजिएगा सर, कि यहाँ पे एक WDP सीरीज लिखा हूँ मैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ WDM सीरीज के बारे में, WDM सीरीज के बारे में, ठीक सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा सीरीज होता है WDP सीरीज। क्लियर है, WDP सीरीज। तो ये WDP सीरीज का पहले तो आप मतलब समझाइएगा, एक कॉपी में आप नोट कीजिएगा और नोट करके हमें व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कीजिएगा। WDP का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे जब लिख रहा हूँ मैं कि WDP1, तो WDP1 का मतलब क्या होगा ये भी आपको बताना है। फिर WDP4, WDP3A, ये भी आपको बताना है कि आपका WDP3A का मतलब क्या होगा। अब आगे एक और टाइप है आपका जो कि WDG है, समझिएगा, WDG सीरीज है, WDG सीरीज का होगा। तो यहाँ पे WDG का मतलब क्या होगा, इसमें WDG4 क्या मतलब बता रहा है, इस कोड का क्या मतलब होगा, WDG5D। तो इस तरह से आप इधर जो लिखा हुआ है आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको लिखिएगा, इसको बनाइएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कोडिंग बताया आपको, ठीक उसी प्रकार से आप इसको कोडिंग में
लिखिएगा और लिख के आप हमको टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके जो भारतीय रेलवे का कोडिंग है, इंजन पे लिखा हुआ रहता है, उसको समझने में आपको आसानी होगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आसानी से जब कभी आप इंजन को देखेंगे, ठीक है, तो अगर नहीं ऑब्जर्व किए हैं तो अब आप जब भी देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या इंजन के पास जो रहता है या तो लेफ्ट साइड में रहेगा या तो राइट साइड में या फ्रंट में भी रहता है सर। तो इंजन जो होता है उस पर आपको कहीं लिखा हुआ होगा इस तरह से WDP और कुछ इस तरह से आपको लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि उसका मतलब क्या है, ठीक, सही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, धन्यवाद आपका।